नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप व्यापारी हैं, चाहे चांदी सोने के या अन्य किसी प्रकार से व्यापार करते हैं, तो हो जाइए सावधान। ऐसे शातिर लोग आपको भी लगा सकते हैं चूना। थाना में एक व्यापारी के यहाँ पहुंचकर इस शातिर बदमाश ने किस तरह से घटना को अंजाम दिया, लेकिन कहा जाता है कि पुलिस के शिकंजे से कोई बच नहीं सकता। जाने पूरी घटना किस तरह से इस चोर ने शातिराना तरीके से घटना को अंजाम दिया, और अंत में ज़रूर देखें उस शातिर चोर की तस्वीर, और आप भी हो जाइए सावधान। और विशेषकर यदि आप चांदी सोने के व्यापारी हैं तो ये खबर आपके लिए है, और हो जाए सावधान। देखिए अंत में उस शातिर चोर की तस्वीर। घटना को पहले सुनिए विश्वास जी सोनी के साथ। भैया एक घटना हुई आपके यहाँ पर चोरी की। एक शातिर व्यक्ति है जिसने साजिश रच के चोरी का मामला किया है, जो कि अन्य लोगों के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। तो किस तरह की घटना हुई है बताएं भाई साहब। ये घटना पिछले वर्ष 23 अगस्त की घटना है। मेरी दुकान पर एक व्यक्ति आया और अपने आप को इटावा का दीनू बताया उसने। उस वक्त मेरी दुकान पे मेरा बेटा बैठा था और उसने कहा कि मेरी रकम 20,000 रुपये में 1 किलो चांदी रखी हुई है, तो मेरे पास अभी रुपये नहीं हो रहे हैं, 20,000 रुपये जमा करा के ले जानी थी। तो इन सब बातों से मेरा बेटा अनभिज्ञ था। वो अभी नया नया दुकान पे बैठा, तो उसका इतना नॉलेज नहीं था कि इटावा का है या और कोई व्यक्ति। बाकी उसने अपनी पहचान वगैरह जो जिस हिसाब से बताई, तो उससे वो भरोसे में आ गया और उसने कहा कि मेरे से पैसे नहीं हो रहे थे, एक रकम आप ऐसा करो वापस ले लो और बाकी की एक रकम मेरे को दे दो और बाकी जो मेरे पैसे बचे वो दे दो। तो उसमें उसके 20,000 रुपये बच रहे थे, वो बेटे ने उसको दे दिए और एक 502 ग्राम का कंदोरा था चांदी का, वो उसको दे दिया। अब वो घटना के बाद वो तो चला गया, मगर उसके 15 दिन बाद जो वास्तविक दिनू था वो जब आया तो इस पूरी घटना का खुलासा हुआ। वो आया और उसने कहा कि ये लो 20,000 रुपये और मेरी रकम मेरे को दे दो। तो भाई उस वक्त दुकान पे मैं था, तो मैंने पूछा बेटे से कि पापा ये दिनू की रकम तो ले गया व्यक्ति और मैंने वो रकम बेच भी गया, तो उसका मैंने परचेस का बिल भी बनाया है और उसमें उसकी अंगूठी भी कराई है। वो अंगूठी कर गया, ये आदमी गलत बोल रहा है। जब बातचीत करी फिर 2-4 दिन, क्योंकि मामला ऐसा हो चुका था कि 20,000 रुपये में वो भी 1 किलो की चांदी, वो भी अपनी जगह सही था भाई, वास्तविक में वो ले नहीं गया था। इसका खुलासा तो अपने को अब लग रहा भाई, उस वक्त तो ऐसा लगा कि कहीं इसके रिश्तेदारों से या किसी को मालूम हो तो वो व्यक्ति ले गया। और जब इस पूरे घटनाक्रम में खुलासे में हुआ तो मालूम पड़ा कि जो व्यक्ति दिनू बन के 23 अगस्त के दिन हमारी दुकान पे आया था वो बाजना का रहने वाला शांतिलाल था। अच्छा। और वो भी इस तरह से पकड़ा गया कि यहाँ जब वो उसका अंगूठी लगाई थी और उस वक्त मेरे बेटे चिन्मय ने उसका फोटो खींच लिया था, वो फोटो हमने सराफा के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया था कि ये व्यक्ति संदिग्ध है, ये दुकान पे आए तो ध्यान रखना। तो हमारी जो साहूकारी एसोसिएशन है उसके सचिव मयूर भाई ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने अपने कर्मचारियों को ये फोटो सबके मोबाइल में था। तो संयोग से 23 तारीख के दिन ये व्यक्ति चाय पीता जुवारमल जी की चाय की दुकान पे दिखा। तो वहाँ मयूर भाई को उनके कर्मचारियों ने फ़ोन लगाया कि सेठ ये व्यक्ति यहाँ पे दिख रहा है, जो फोटो में दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसको बिठा के दुकान पे लिया। तो अब जब वो दुकान पे लाने लगे तो वो भागने लगा घबरा कर। वो जब भागा वहाँ से तो फिर उसको पकड़ लिया, आगे जाके चर्च गली में उसको पकड़ा, फिर उसको पकड़ के उनकी दुकान पे लाया। तो फिर भी वो तो कुछ कबूल नहीं रहा, भाई मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं, मैं तो राणापुर जाना, जैसा चोर आनाकानी करता है। तो संदिग्ध लगने से फिर हमने टीआई साहब को फ़ोन करा, पुलिस ने पूरी हमारी मदद करी और फिर उसको हम थाने पे ले गए वहाँ पे। और उसके बाद थाने पे ले गए और वहाँ पे उसको सुपुर्द किया। फिर उसकी जांच पड़ताल निकली, तो सारी चीज़ें करने के बाद ये पता लगा, फिर उसको पुलिस ने अपने हिसाब से भी पूछा पूरी तहकीकात में, तो उसने ये घटनाएं कबूल ली। मतलब 2-4 घंटे में तो वो पूरी तरह से टूट चुका था
और उसने सारी चीज़ें कबूल ली और उसने एक जगह का नहीं थानला के 5 सराफा व्यवसायियों के यहाँ ऐसा करना उल्लेखित करा। लगभग कितने का उसने इस तरह के मामले करे हैं? मतलब ये थानला में देखें तो वो लगभग 8 से 10 लाख रुपए का सामान इस प्रकार से ये रेकी करके पूर्व में आके बाद में आके इस प्रकार की घटनाएं कर चुका है। अब ये और घटनाएं तो और बाद में सामने आएगी और इस घटना के बाद उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, पुलिस ने रिमांड के लिए भी उसको कोर्ट में पेशी हो गई। मगर मेरे सभी व्यवसायी बंधुओं से ये मेरा इस पे अनुरोध भी है कि अपनी दुकान पे पूरी तरह से सतर्क रहें, ग्राहकों के मोबाइल नंबर, आधार नंबर जो वर्तमान समय में अपडेट करें ताकि सही पहचान से ऐसी घटना नहीं हो। नहीं तो इसमें क्या होता है कि व्यापारियों के झगड़े के कारण बनते हैं। भाई जिसकी रकम नहीं मिलेगी, मान लो खरीदी हुई, तो वो व्यक्ति तो जबरदस्ती में आप पे चढ़ाई करेगा दुकानदार पे और झगड़े की संभावना है। तो एक तो ग्राहक भी हमारा गया और झगड़ा हुआ, उसमें समय भी बर्बाद हुआ। तो इस प्रकार से और मेरे को तो सीधा मेरे को तो भाई जो था ईटा वाला उसको नई रकम देनी पड़ी। अच्छा, नई रकम दिया? नहीं देनी पड़ी भाई, वो उसको मैं कैसे रोक सकता भाई, वो तो जीना ही था। और ये तो आज प्रूफ हो गया 1.25 साल बाद। भाई अपन समझ रहे थे कि या तो वो झूठ बोल रहा है या कोई मामला है क्या, तो इसमें कभी व्यापारी भी फाल्ट में आ जाए, कोई ग्राहक भी फाल्ट में आ जाए। तो ऐसी सब सचेतता से मेरा व्यापारियों से अनुरोध है कि वो पूरी सतर्कता से यह काम करें, क्योंकि चांदी सोना यूँ भी महंगा बहुत हो गया है। और ऐसे में ऐसे लोग जो शातिर तरीके से, मतलब ये सोच भी नहीं सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आदमी इस प्रकार से रेकी करके कोई घटना को अंजाम देगा। पर ये देखने में आया है और ये हमारे कोई ज़्यादा दूर का नहीं है, 50-60 किलोमीटर दूर का ही व्यक्ति है। और वो निश्चित वो व्यापारियों को नामजद पहचानता है, मतलब दुकानों को। यह उसकी एक शातिरता का एक और मतलब वो कहे कि वो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार था। और ऐसी घटनाएं कई जगह अंजाम हो, उससे बचने के लिए व्यापारियों से अनुरोध है वे सतर्क रहे।